गोपीनाथ मुंडे पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद मौत की सीबीआई जांच को लेकर मुंडे समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि अब से कुछ देर पहले मुंडे की बेटी पंकजा ने बयान जारी कर कहा है कि हंगामा करने वाले लोग मुंडे के समर्थक नहीं हो सकते। उन्होंने पथराव और हंगामे की जांच की मांग भी की है। लेकिन गोपीनाथ मुंडे के पंचतत्व में विलीन होने के बाद जिस तरह से हंगामा बरपा, लाठीचार्ज तक पुलिस को करनी पड़ी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्था किस तरह से बेकाबू हो गई थी और कैसे इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोग बेकाबू हो गए थे। पूरी तरह से परिस्थितियां बेकाबू थी। इधर पंकजा अपने पिता के जाने के गम में और इधर समर्थकों का हुजूम जो कि मानने को तैयार नहीं था। पथराव होने की वजह से फिर पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। गोपीनाथ मुंडे आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी बड़ी बेटी पंकजा ने उन्हें मुखाग्नि दी। परली गांव में भारी जनसैलाब के बीच जब भावनाएं हिलोरे ले रही थी, तब पंकजा ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। मुंडे ने अपनी राजनीति का उत्तराधिकार जिस बेटी को सौंपा, उस बेटी ने पिता की काट की देह को मोह के अधिकार से मुक्त कर दिया। पंकजा ने पिता गोपीनाथ मुंडे को मुखाग्नि दी। देखते ही देखते चिता भभक उठी। सामने समर्थकों और चाहने वालों की भीड़ के हजारों हाथ एक साथ उठ गए। सबने जैसे एक साथ मुंडे की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। पंकजा को देखकर लगता है कि जीवन में भूमिका बदल गई है, कई बार बदलनी पड़ती है। जिस पंकजा ने अपने पिता को अग्नि के हवाले किया, उसी पंकजा ने अपनी रचना बदल ली। अंतिम संस्कार के अंतिम पुरुष प्रधान सत्य को काटकर जलती हुई लकड़ी को अपने हाथों में थाम लिया। परली गांव में गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर आने के बाद बेकाबू भीड़ से अपील करने के लिए भी पंकजा ही आगे आई। हाथ जोड़े लोगों से धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना करती रही। गोपीनाथ मुंडे के निधन की खबर मिलने के बाद दिल्ली से लेकर लातूर के परली तक पंकजा आगे रही। पंकजा का मन रोता रहा, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ी। कर्तव्य के निर्वाह में कहीं कोई कमी नहीं। पिता और बेटी का रिश्ता हमेशा अलग होता है, यहाँ भी अलग है। पिता अपनी बेटी से अलग हो चुका है हमेशा के लिए, और बेटी उसे संस्कारों के जरूरी और अंतिम ताप से मुक्त कर रही है। जलना तो देह की नियति है, लेकिन देह वही सार्थक है जिसके जलने के बाद मन सालों तक जलता रहे। मुंडे को अंतिम विदाई देने आई भीड़ को देखकर यह अनुभव हो रहा है कि मुंडे अपने जीवन को जीने का अर्थ पाकर ही यहाँ से गए। पंकजा उसे और सार्थक कर रही है। संजय शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, परली, आज तक। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। एम्स ने मुंडे की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली के तुगलकाबाद थाने को दे दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी चोट से मुंडे की जान चली गई। पहले कहा जा रहा था कि सड़क हादसे के बाद फौरन मुंडे को हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनकी जान गई थी। कुछ सीवियर इंजरीज थी बॉडी के अंदर, और उनमें सर्वाइकल स्पाइन इंजरी भी थी, उनमें लिवर इंजरी भी थी, और दोनों ने मिलकर के ऐसा घातक प्रहार किया शरीर के ऊपर कि आकस्मिक उनकी मृत्यु हुई। और एकदम जब आए थे तो वो उनका हृदय गति नहीं चल रही थी, तो ऐसा माना गया हो सकता है हृदय गति रुकने का कारण हार्ट अटैक हो, किंतु पोस्टमार्टम ने ये क्लियर कर दिया कि वो हार्ट अटैक नहीं था। हृदय गति रुकी, पर रुकने का कारण इंजरीज ही थी।